जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष दे परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भारत में नव वर्ष का बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं परमेश्वर करें। 2025 सबके लिए बहुत ही मंगलमय, आनंदमय, बहुत बहुत कृपामय कृपामय रहे। सो बहुत 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 बधाई। उसके गुरु उपकार का बास को नहीं पाए, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। कोई अवगुण देखे यूं ही मुझे गले लगा लिया। कोई अवगुण देखे यूं ही तूने गले लगा लिया। क्या क्या महिमा मैं कहूँ, क्या क्या महिमा मैं कहूँ। कर दिया मुझे निहाल है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है। दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। दुनिया की खाक ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। तूने देना प्रभु लगाई, तूने देना प्रभु लगाई।
अपना मुझे बना लिया, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे नाम से, मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे नाम से, अभी सांस चल रही है, हर सांस में नाम निकले, अभी सांस चल रही है, हर सांस में नाम निकले, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मैं बन गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 10, शुभ मंगल के लिए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर इस देश का भविष्य निर्भर है। उनके बारे में समाचार पढ़कर उनके स्वास्थ्य और मंगल के लिए, उनकी देश विदेश यात्रा में सुरक्षा के लिए, उनके शुभ कार्यों में सफलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि देश हित में भगवान उन्हें सुमति दे। फिर देश में या देश से बाहर जब कोई दुर्घटना होती है तो जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके कल्याणार्थ भी मैं प्रार्थना करता हूँ। अस्वस्थता। कुछ दिनों से घुटने में दर्द रहा करता। हरिद्वार साधना सत्संग में नीचे से ऊपर चढ़ने में आध घंटा लग जाता। घुटने में चीज थी, खाना भी ना खाया जावे। अलग से उबली सब्जियां बनाकर ऊपर ही कमरे में साधक ले आते। सबके साथ नीचे नहीं जाया करता। शौच आदि में भी कष्ट होता। डॉक्टर ने सारी अवस्था की जांच की, हृदय की भी जांच हुई। डॉक्टर को एक साधक पैसे देने लगे तो वह बोला, मेरे पिताजी स्वामी जी के पास बैठा करते हैं, मैं पैसे नहीं लूंगा। उसकी पहली ही औषधि का सफल प्रभाव हुआ। अब एक निरोधक औषधि भी दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज 1925 शताब्दी वर्ष, भागवत साक्षात्कार शताब्दी वर्ष हम सबको बहुत ही सुंदर, विश्व भर में लाखों न जाने और कितने साधकों का बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष 2025। सो वी आर सो थैंकफुल कि हम जी रहे हैं, हम उस काल को एक्सपीरियंस करेंगे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और महाराज की तो कृपाओं का लिस्ट ही बहुत बहुत लंबी है और हमसे तो उन्होंने पूरा शताब्दी वर्ष ही मनाना शुरू कर दिया। सो बहुत हम सबको बधाई। और अगेन बहुत सुंदर ये वर्ष निकले और जो आप अपने साधना में उन्नति करना चाहते हैं वे ज़रूर कर पाएं। जो संकल्प लेना चाहते हैं ज़रूर कर सकें। सब आपको खूब सफलता मिले और प्रेम बढ़े। यस, पक्षपात कम हो या भेदभाव कम हो। डेफिनेटली हम अपना एक रखेंगे कि जितना हम इस पर बात कर सके, इस पर चर्चा कर सके,
श्री राम शरणम सबके लिए है, और पक्षपात कम से कम हो, भेदभाव कम से कम हो, राइट। इस तरह की वृत्ति जो है एटलीस्ट जाने से पहले समाप्त हो जाए, या भेदभाव की वृत्ति। सो या बहुत जबरदस्त आज इंटरेस्टिंग दिन रहा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कृपाएं भी खूब बरसी। सो वाइब्रेशंस तो बहुत ही घमासान चल रही थी, मानो कि कोई बॉक्सिंग मैच हो रहा है। और ऑब्वियसली वो अगर मेरा नाम इन्वॉल्व होता है तभी मुझे टच कर रही होती है, दुनिया में कहीं भी हो रहा है तब नहीं मुझे होता पता लगता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हूँ। सो इसलिए बहुत तेज थी। तो आपने देखा होगा कि हम भजन के लिए लाइव 12 बजे आए। तो भजन संध्या स्टार्ट हो चुकी थी, और मुझे डेफिनेटली सारा कुछ, क्योंकि बॉक्सिंग मैच चल रहा था वाइब्रेशंस का, ना केवल मैं वो थी, और मुझे टाइमिंग, नया टाइमिंग था ना, तो यूजुअली मैं अलार्म्स लगा के रखती हूँ सारे, तो ये अलार्म लगाया नहीं, तो यानी तो कन्वर्जन में गड़बड़ हो जाती है। सो पर और हो भी गई गड़बड़, और लेकिन तो जब मैं आई तो गा रहे, पर मौन था, आई थिंक ब्रेक थी, तो फिर मैंने कहा चुप क्यों है, क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो मुझे बताया गया कि आप लेट हैं, शुरू हो चुका है। उनके नहीं नहीं शुरू नहीं हो चुका, हम लोग लाइव नहीं गए हैं, ये तो लाइव जाना है और हम लाइव नहीं गए हैं। तो किसी ने रुकना शुरू कर दिया, मैंने रुकना, महाराज ने फिर एकदम ही बिल्कुल ब्रेन वेव आइडिया दिया, और उनका चलते जाएं, और फिर हमने, और साधक बड़े जबरदस्त है जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ऑब्वियसली तो उनको भी पता था कि गड़बड़ हुई है, और वो अभी तक आई नहीं, और शुरू हो गया है। तो फिर महाराज ने जो सुझाव दिया, पहले, अब इससे पहले भी स्टोरी थी कि महाराज कह रहे अनुपमा 2 नहीं लगे थे। मैंने कहा नहीं महाराज, आज तो न्यू ईयर है, किसी का कट नहीं होना चाहिए, इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी का कुछ खराब हो जाए, क्योंकि वाइब्रेशंस तो बहुत जबरदस्त चल रही थी, पर महाराज ने बोल दिया कि भी 2 लगना, 2 होने चाहिए, और एक ही लगा था तब, और वो भी मिस हो गया। वो भी मिस हो गया। मैंने कहा अब ये क्या हो गया। तो फिर जब महाराज ने सुझाव दिया, तत्काल ही बहुत सुंदर, हमने फिर आधा घंटा हो चुका था, वो सारे साधक अपना अर्पण करते गए, क्योंकि उन लोगों को जो करते हैं अर्पण और पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें लाइव का कुछ नहीं है, लाइव जा रहा है नहीं जा रहा, वो तो ये काम है ना जो हम लेके आते हैं, वो उनके काम नहीं है, और बड़े भाव से भर भर के अपने भजन कर रहे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हुए। पर हम फिर सिस्टमैटिकली लाइव बहुत अच्छे समय पर आए, पर वहां पे भी कंफ्यूजन हुआ आई गेस, तो पर फिर भी बहुत सुंदर हो गया। और उसके बाद महाराज ने कहा था अनुपमा 2 होनी चाहिए, और लिटरली फिर 2 हुई। पहली बारी लगी, और सेकंड भी बारी लग गई, समय था अप्रोप्रिएट कि एक और हो सके, तो महाराज ने महाराज को आनंद आना चाहिए, राइट, दैट इज द मेन प्रायोरिटी, और फिर उन्होंने खूब लिया आनंद। सो और उसके बाद जो स्टार ऑफ द शो था वो था ध्यान। हमने लाइव भी रखा ध्यान, वो इसलिए क्योंकि ये महाराज की इच्छा है, कि महाराज की इच्छा बहुत बलाढ्य है। महाराज ने उस प्रवचन में काश शब्द यूज किया है, काश ऐसा दिन आए, काश ऐसा दिन आए। और ओ माय गॉड, जब महाराज का आदेश हुआ कि चलो अब शुरू करो, क्योंकि देखिए ध्यान पर बैठने के लिए साधक तैयार होने चाहिए, ध्यानस्थ वाले मोड में होने चाहिए, राइट। हर कोई तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबका तो ध्यान वैसा नहीं लगता, लेकिन फिर
महाराज का आदेश हुआ तो हमने जंप इन किया। हमने कहा ये तो आ ही गई, अरे अब भी हो जाएगा। और फिर हुआ। बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस थी और महाराज तो माय गुडनेस बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर। देखिए आपके गुरुदेव ने काश कहा हुआ है, आपके गुरुदेव ने काश 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 काश, और वो हमसे उन्होंने करवाया। तो हम लाइव इसीलिए महाराज जी लेके आए लाइव, कि ध्यान लाइव ही रखना है, क्योंकि वो उनका काश रहा है और उनसे वे सबको बहुत प्यार करते हैं। और जब ये सारा देखेंगे, किसी ने कोई ना कोई सत्संग का इंस्पायर होगा कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव की इच्छा रही है, राइट। सो यहाँ से बहुत लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जहां पॉसिबल है। सब जगह तो नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ना, राइट। पर जहां जहां पॉसिबल है। आज तो हमारी जो अमृतवाणी जी होंगे उसमें भी 5 मिनट का बीच में वृद्धि आस्तिक के बीच में 5 मिनट का ध्यान जाएगा। तो ये बात है। हमें कंफ्यूजन्स तभी होती हैं जब हमारा क्लियर फ्लो नहीं चल रहा होता है, राइट। कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। नहीं तो जैसे किसी ने कहा कि अनुपमा, मुझे पूरा लग रहा था कि ये, क्योंकि आज बहुत सारे पोस्ट भी गए थे और वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस का काम है जो हो रहा है। तो मैंने कहा ओके मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि कभी भी पोस्ट जाता है, कोई ज्यादा हेल्दी माइंड के साधक नहीं होते कि वो इतने खुश हों कि इतना कुछ हो रहा है, राइट। सो इसलिए, बट इट वॉज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त आनंद था, बहुत जबरदस्त, और आनंद चलता गया बहुत सुंदर। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग रही, ड्यूटीज लगती हैं न्यू मंथ की। तो मैंने देखा कि मैं ऑब्वियसली महाराज ड्यूटीज लगवा रहे होते हैं, तो कई लोग बोल रखे होते हैं कि इस दिन नहीं हम होंगे, ऐसे नहीं होंगे। पर एक साधिका जी का ये पता होते हुए भी मुझे नहीं ध्यान था कि वो लगी है उनकी ड्यूटी। तो मुझे देखना पड़ा, इनकी तो लगी नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन देखा कि लगी हुई थी। मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि लगी हुई थी पर कॉन्शियसली लगनी नहीं थी, लेकिन फिर भी लगी हुई थी। तो उनका फिर से मैसेज आया कि नहीं, मैं कहीं और जाती हूँ सेवा करने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने क्षमा मांगी। तो उन्होंने लिखा, जब उन्होंने लिखा महाराज की इच्छा होगी ऐसी, फिर मैंने महाराज की लिटरली जैसे कि पास खड़े हों और मैंने उनको देखा कि ये क्या था। एंड यू वोंट बिलीव इट, जो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उन्होंने तो लिखवाई थी, क्योंकि मैं तो मेरे उसमें स्फीयर में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखवाई। और उन साधिका जी ने कहा कि नहीं, मैं वहां जाती हूँ, श्री राम शरणम जाती हूँ। ये सबके लिए नहीं होगा, ये पर्सनल केस है। तो पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो महाराज ने कहा कि वो वहां जाती है, उसको वहां जो भी सेवा करती है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो वो क्या करती हैं, जब भी उनकी यहाँ पे लगती है वो यहाँ की कटवाती हैं और वहां जाती हैं। और स्ट्रेंजली आज जो हुआ, जो कि कॉन्शियसली मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, बल्कि कॉन्शियसली नहीं करना था, लेकिन मैं ढूंढूं मैंने कहा हो नहीं सकता, मैंने तो ध्यान दिया पर फिर भी था नाम। महाराज ने करवाया था ये। तो महाराज ने ये बताना था मुझे कि वो वहां पे जो भी सेवा कर रही हैं उसका कोई लाभ नहीं हो रहा उन्हें, क्योंकि वो यहाँ की, क्योंकि कुछ ना कुछ कुछ होगा, और तभी वो हमेशा यहाँ की कटवाती हैं और जाती हैं। खैर, बड़ी स्ट्रेंज चीजें हुई आज, लेकिन महाराज की इंटरवेंशन होती है तो बहुत मजा आता है। और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता जब महाराज इंटरवीन करते हैं और और सारे युक्ति देते हैं
एंड देन इट एंड सो ब्यूटिफुली वेल, और बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन, बहुत बहुत जबरदस्त होता है सब, so बहुत सुंदर था. So what a great start, right? What a great start. प्रश्न आया हमें, ये बड़े हैं, बड़ी साधिका जी हैं, लगभग 65 प्लस आई गेस, और तो उनका बेटा मैरिड है. वे काफी बैठ के लेती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि मैंने आपसे बात करनी है, पर मुझे पता नहीं चल रहा. तो मैंने कहा ये तो साइन है बहुत बड़ा कि कुछ की साधना ठीक नहीं चल रही, क्योंकि हर बैठक में पूछा जाता है प्रश्न लीजिए, प्रश्न पूछिए, और उसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे, नहीं पूछ पा रहे. सो दैट मीन्स कि ठीक नहीं चल रहा. और जब साधक बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो कर रही हूँ, जाप हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं पर कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि प्लानर नहीं लिखा जा रहा, तो वो एक साइन होता है कि कुछ गड़बड़ सॉलिड चल रही है. तो फिर उन्होंने बताया कि उनका बेटा कहीं और रहता है, तो बेटे उनकी ग्रैंड डॉटर का कॉल आया, जो कि 11 इयर्स की है, बड़ी है बच्ची, राइट, 11 इयर्स पे आजकल सब फिजिकली बड़े हो रहे हैं बच्चे, सो बायोलॉजिकली भी. सो उन्होंने कहा दादू आओ, मुझे लेके जाओ, मुझे आपके साथ स्पेंड करना है टाइम. सो बोथ दादू एंड दादी, जो कि अब बड़े हैं, वो जाते हैं, वहां रहते हैं. वहां पर बहू थोड़ी देर के लिए ठीक रहती है, उसका उतना पेशेंस ठीक है, और फिर वो ले आते हैं वापस. तो अगले दिन वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, मिस करना शुरू कर देता है मम्मा को. तो कहते हैं मुझे वापस जाना. The next day, both the couple, they go back. So many hours of drive to drop that girl back. और कोई कुछ नहीं कहता, ना बेटा कुछ कहता है, बहुत ऑब्वियसली फिर नहीं, और फिर ग्रैंड डॉटर. अब जो साधिका जी थी वो ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान. तो मैंने उन्हें एक बात बोली, महाराज कहते कि जब आप बहू थे तभी आप सुनते रहते थे और खुसते रहते थे. कहती जी. इनका अब आप सास है, राइट, 40 साल बाद, मे बी 30 साल बाद आप फिर वही काम कर रहे हैं. इसका मतलब राम नाम से और जो ये बैठ के लग रही हैं, आपने कुछ भी प्रैक्टिस में नहीं लेके आए. क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर सेम है. आपको पीड़ा हो रही है और आप पीड़ित हो रहे हैं. मैं बोलती नहीं हूँ कुछ, मैं कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ बोलूंगी. मैंने कहा यही आप 20 साल पहले भी करते थे, 30 साल पहले भी करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो बैठकों का क्या फायदा हुआ? राम नाम जो स्वामी जी हमें सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा हुआ? तो ये जो चीज, और कहती, फिर उन्होंने जो शब्द यूज किए वो मुझे पसंद नहीं आए. कहती नहीं वो बेटे को बोलने नहीं देती. मैंने कहा निप्पल लगाता है बेटा मुंह में, हाँ, या डायपर पहने हुए है बेटा कि उसे वो रोल ओवर नहीं करने देती, पकड़ के बांध के रखा हुआ है. कहते नहीं, इनका आपके बेटे को बोलना नहीं आता, या फिर उसका चयन है कि ये अब मेरी फैमिली है और मैंने इनके साथ ही खड़े होना है. ठीक भी है, राइट, मैरिज हो गई है, लड़की वालों ने कन्यादान कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया है, लेकिन ये बॉयज के पेरेंट्स का थोड़ा सा बैड लक होता है कि वे होल्ड ऑन करते रहते हैं पुत्र को, मेरा 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 करते रहते हैं. तो इसलिए फिर गड़बड़ होती है और पीड़ा भी बहुत होती है एज कम्पेयर टू लड़की के पेरेंट्स. वो थोड़े से ठीक रहते हैं, शादी हो गई तो मेंटली थोड़ा सा उनका ईज आउट हो जाता है, लेकिन
बॉयज के पेरेंट्स सफर करते हैं फिर उसी मेरेपन के कारण। देखिए आपको तो कहती हैं कि ग्रैंड डॉटर ने दूसरी बार किया है। मैंने कहा पहले ही क्या था, ये आपको उनके सामने, पेरेंट्स के सामने बात करनी होती है, अपने पुत्रों के सामने बात करनी होती है। जब ग्रैंड डॉटर कहती है कि मुझे आपके साथ जाना है, आपको वही बात करनी है कि बेटा हम लेने तो आ गए हैं, लेकिन अब जब वापस आने हैं, जितना तुम टाइम यहां डिसाइड कर रही हो तभी वापस आओगी। ऐसे नहीं कि कल रोना शुरू किया और हम कल तुम्हें ड्रॉप कर दें। दिस इज हॉरिबली बैड। या फिर आप कहिए, उसका फोन आता है, दादू मुझे आना है आपके पास, बोलो बेटा अपने पापा को कहो ड्रॉप कर दें आके, ठीक है, और मेरे को जाना है वापस, हाँ मम्मा या पापा को कहो कि मुझे यहां से ले जाएं। सॉरी, ये तो एक्सट्रीम मोह है कि आप इतने बड़े होकर भी ड्राइव करते हैं और फिर वापस अगले दिन इतनी दूर ड्रॉप करने जाते हैं और किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई केयर नहीं है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। जिस तरह हम यंग गर्ल्स को कहते हैं, यंग गर्ल्स की बात हो रही है, तो साधिका जी बोले कि अगर लड़की अन्याय के खिलाफ बोलती है तो उसे बोलते तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया है। तो लड़की आराम से बोल सकती है कि मेरी मम्मा ने अन्याय के प्रति बोलना सिखाया है। यस, मेरी मम्मा ने कहा है कि अन्याय नहीं लेना है, अपनी बॉडी में नहीं लेना है, अपनी माइंड में नहीं लेना है और अपने आत्मा में नहीं लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माँ सीता ना केवल मेरी माँ सिखाती हैं, बल्कि माँ सीता ने भी मुझे ये सिखाया है कि अन्याय जो गलत, मेरे मम्मी पापा इसीलिए मुझे बड़ा नहीं करते हैं कि जिससे मेरी शादी हो उसके पेरेंट्स मुझे गंदी गंदी बातें बोले। मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है। ऐसा शब्द बोलने आनी चाहिए यंग गर्ल्स को। और अगर यंग गर्ल्स बोलती हैं तो ये जो मदर्स हैं, यंग सासू माँ है, और ये बोलती हैं आजकल की लड़कियों में तो धैर्य नहीं, उनको काम करते हुए देखो, बहुत धैर्य है, बहुत लॉन्ग आवर्स काम कर सकती हैं लगातार। धैर्य अन्याय के प्रति नहीं है अब, ठीक है। धैर्य गंदी आप गंदे बिहेवियर के प्रति नहीं है कोई धैर्य, राइट। समय तो हो गया है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू चलेगा। तो उन साधिका जी को कहा कि नहीं, आपको ग्राउंड रूल सेट करने हैं जब आप लेके आते हैं। फिर उन्होंने कहा हमारा ही घर है। मैंने कहा कौन सा घर है, आपके नाम पे घर? कहते नहीं, पर हमने ही उसको सेट करके दिया है। कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी क्लियर। तो ये हम कल फिर से चर्चा करेंगे या सुबह चर्चा करेंगे इसकी, कि जो मेरेपन का होल्ड होता है, जब लीगल भी आपके नाम के पेपर्स नहीं है फिर भी आपने होल्ड ऑन किया हुआ है, तो बहुत गड़बड़ होती है बहुत गड़बड़ होती है। सो एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खूब मंगलमय वर्ष बीते। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज का, गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम। आइए सीधे हो। जय जय राम। जय जय।